बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने तबले जंग बजा दिया है। इस जंग का आगाज़ जो 20 सितंबर की APC थी उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िताब से हुआ और उस ख़िताब के बाद अब तक नवाज़ शरीफ कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे कि वो अब इदारों पर हमला कर रहे हैं, इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इस सारे मामले पर बात करने जा रहे हैं अपने दोस्त सीनियर एनालिस्ट सिद्दीक जान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक जान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक जान साहब, ये अपने सियासी मकासद के लिए बीच में इदारों पर हमला, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मामलात जा तो दिन ब दिन बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। लेकिन वड़ाई साहब, आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ जिस रास्ते पे चल निकले हैं ना, नवाज़ शरीफ के साथ जो हाथ किया है जरदारी साहब ने, और जिस तरह से जरदारी साहब ने इनको धक्का दिया है इस रास्ते के ऊपर, और धक्का देकर और ख़ुद गायब हो गए हैं। मुझे बताएं कि 20 सितंबर के बाद 20 को पहली तकरीर की नवाज़ शरीफ साहब ने, मुझे दिखा दें कि 20 को जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए हो, सख्त बात की हो। मुझे बताएं 20 तारीख से लेकर आज 1 अक्टूबर स्टार्ट हो चुकी है। मुझे बताएं 10 दिन हो गए, जरदारी साहब कहाँ हैं? कोई आपने बयान देखा है जरदारी साहब का? क्या जरदारी साहब का आपने ये बयान सुना है कि नवाज शरीफ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं? क्या आपने जरदारी साहब का ये बयान देखा है कि हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं? और ओवरऑल पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, ओवरऑल यानी बिलावल की जानिब से भी कोई इस तरह की चीज़ जो उनके मौक़िफ़ ट्वीट्स तो उन्होंने की है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे, लेकिन ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया दुरुस्त है, ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नहीं कहा कि हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। और एक और चीज़ जो गलत रिपोर्ट हुई है, मेरा ख्याल है हमारे बहुत से इदारों ने गलत रिपोर्ट किया उसको, जब जरदारी से पेश हुए हैं साहब अदालत में, तो उनसे पूछा गया कि जी नवाज शरीफ ये कह रहे हैं तो क्या आप उनके साथ हैं? उन्होंने कहा इंशाल्लाह। खबर चला दी गई कि जी आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के बयानिए की पता नहीं वो कर दी, तौसीक कर दी, या उनके साथ खड़े हैं, नवाज शरीफ का साथ देंगे। उन्होंने कहाँ कहा है कि नवाज शरीफ का साथ देंगे? अब मुझे एक बात बताएं, क्या जरदारी साहब वहाँ खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं हूँ? क्या वो ये कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ को कैसे फंसाया है? ऐसा नहीं वो कह सकते ना। और तो फिर उनकी जो खामोशी है, ये खामोशी जो है, क्या कोई पैगाम है? ये बिल्कुल पैगाम है। और ना सिर्फ ये खामोशी पैगाम है, आपको पता है वो आसिफ गफूर साहब ने एक बार कहा था कि खामोशी भी इजहार का एक ज़रिया होती है। एक तो जरदारी साहब जो हैं वो खामोश रहकर तो एक पैगाम दे ही रहे हैं, और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन साथ ही बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि जरदारी साहब पैगाम भिजवा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि देखें हमने आज तक ये नहीं किया आपके साथ। जरदारी साहब की सख्त से सख्त तकरीर कौन सी है? सख्त से सख्त कौन सी है? जिसमें उन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे। सबसे सख्त वो है ना। उसके अलावा कौन सी मुझे बताएं कि उन्होंने आज तक ये बातें की हो जो नवाज शरीफ कर रहे हैं? जो नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं, ये बातें कभी पीपल्स पार्टी ने की हैं। और फिर एक और चीज़ आप देखें, जरदारी साहब आप कुछ भी कहें, उनकी वो वाकई, मैं ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ, वो वाकई नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। नवाज शरीफ का तो पहले दिन से हम ये कहते आए हैं कि वो बीमार नहीं है। लोग हम पे तनकीद करते थे कि आप बीमारी को मजाक बना रहे हैं। हम कहते थे कि यार अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और सलामती के साथ। लेकिन मसला ये है कि ये बात तो पहले दिन से पता थी कि वो बीमार नहीं है, मतलब हमें तो क्लैरिटी थी कम अज़ कम। और अब उन्होंने अपने कंडक्ट से कह दिया, और अब इस्लामाबादी कोर्ट ने भी कहा कि उनका कंडक्ट शेमफुल है, शर्मनाक है उनका कंडक्ट जो कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब वाकई बीमार हैं। आसिफ अली जरदारी चाहते तो इस सारी सूरत हाल में बाहर जाने की दरख्वास्त कर सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान में है। क्योंकि अब जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? जरदारी साहब ने पैगाम भेजा है कि देख लिया है नवाज शरीफ जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, इदारों के साथ कर रहे हैं, और बाहर बैठ कर रहा है, बाहर के लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। हम कम अज़ कम ये नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी कह रही है। और जरदारी साहब बहुत पुरुमीद हैं, जरदारी साहब बहुत खुश हैं, क्योंकि देखें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, ये बात तो तय है ना कि नवाज शरीफ तायात नायल हो चुके हैं, पाकिस्तान के इंतखाबी सियासत से बाहर हो गए। जरदारी साहब ने भी तायात नायल होने ही होने हैं, और उनको जेल होनी है जरदारी साहब को। ये 100,000% होनी है। पर ये फैसला तो अदालतों ने करना है। नहीं, मैं वजह बता रहा हूँ ना, अदालतों ने तो करना है। अब 42 केसेस हैं, कोई इंक्वायरी में है, कोई इन्वेस्टिगेशन में, कोई रेफरेंस दायर हो चुके हैं, प्ली बार्गेन्स हो चुकी हैं, वादा माफ गवाह सामने आ चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। मुझे बताएं 42 में से एक में भी वो कन्विक्ट होते हैं? अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के अब यहाँ की जो सियासत पर इस तरह
ये जो आग का खेल बुनियादी तौर पर शुरू हो गया है, अब वो मरियम को कह रहे हैं आप जाकर जलसा करें, और वो गुजरांवाला को अपना होम ग्राउंड समझते हैं, वहाँ पर अब जलसा करने के हवाले से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। तो क्या मुल्क की सियासत में कोई बड़ा भूचाल आने वाला आपको नज़र आ रहा है? होगा क्या? मैं जरदारी साहब वाली ये दो बातें करके ना फिर इस पे आता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त विन विन सिचुएशन है जरदारी साहब की। नवाज शरीफ जिस रास्ते पे चल निकले हैं ना, नवाज शरीफ की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। नवाज शरीफ ने ये तय कर लिया है कि उनका मुस्तकबिल लंदन में है, उनका मुस्तकबिल यूट्यूब है। ठीक है, आपके कंपटीटर बन के आएंगे मियाँ साहब। अच्छा, अब मियाँ साहब का मुस्तकबिल तो यूट्यूब है और उन्होंने यूट्यूब पे बैठ के तकरीरें करनी है, बयानात देने हैं और लंदन बैठ कर, लेकिन यहाँ पे जितनी स्पेस बनेगी जी 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 बात वो असल में यूट्यूब के ऊपर मुझे कुछ और याद आ गया मियाँ साहब के हवाले से कि वो भी कहा करेंगे कि घंटी का बटन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ये बातें मियाँ साहब कहा करेंगे। लेकिन हम ये कम से कम नहीं कहते होते। अच्छा, जितनी स्पेस बनेगी ना, उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? पीपल्स पार्टी करेगी। गेन कौन करेगा? पीपल्स पार्टी करेगी। तो नवाज शरीफ साहब को जो धक्का दिया जरदारी साहब ने, इस वक्त इतने मजे में होंगे जरदारी साहब, इतने सुकून में होंगे जरदारी साहब, इतना एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को आप कुछ भी कहें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, समझदार खिलाड़ी हैं, उनको पता है खेल का, उनको ये पता है कि मेरा खेल ख़त्म है, उनको ये पता है कि मैंने जेल जाना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कम से कम मैं बिलावल के लिए चीज़ें ज़रा बेहतर बना जाऊं, बेहतर। और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। क्या कामयाबी हासिल की है? कि बिलावल ने मेज़बानी की है सदारत की APC की। नवाज शरीफ खुशामदें कर रहे थे बिलावल की, वो बिलावल जिसने कहा था कि नवाज शरीफ का असल बाप ज़ियाउल हक है। इतने सख्त जुमले नवाज शरीफ ये उस बिलावल की नवाज शरीफ खुशामदें कर रहे थे, वो आप तकरीर उठा के देखें। और नवाज शरीफ जो तकरीर करने का फैसला है, तो वो किसने ब्रेक की खबर? बिलावल ने ट्विटर पे की कि नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। मतलब नवाज शरीफ खिलौने बने हुए हैं बिलावल के हाथ में। इससे बड़ी जरदारी साहब की क्या कामयाबी है कि अपने होते हुए उन्होंने अपने बेटे को सियासी तौर पे इतना ऊपर ले आए हैं कि कम अज़ कम मरियम यहाँ पर सियासत जो है वो अब सियासी गर्मा गर्मियाँ शुरू होने जा रही है। जो मेरा पहला सवाल था, और नवाज शरीफ बाहर से बैठ के हिदायत दे रहे हैं, तो सियासी माहौल कहाँ जाता नज़र आ रहा है? देखें, एक होता है सियासी माहौल, उसमें कोई इशू नहीं है। आप सियासी जद्दोजहद करें, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीरें करें। मैं बड़ा साहब कहता हूँ कि अगर ये अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ माहौल बनाना चाहे ना, अवामी इशूज़ पे इतने इशूज़ हैं, यकीन करें, और उनको ये हाईलाइट करें, हुकूमत दबाव में भी आएगी। हुकूमत दबाव में आगे कुछ बेहतर करेगी तो आवाम को भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये अवामी सियासत नहीं करते, ये अपने करप्शन केसेस की सियासत करते हैं। अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होने जा रहा है। मुझे लगता है जो जलसे होंगे ना, इदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाया जाएगा, जो कि नवाज शरीफ साहब फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं मुसलसल। ये चीज़ जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त होगी, क्योंकि आपका आइन ये कहता है ना कि आप इस तरह से अदलिया के ऊपर हमले नहीं कर सकते, आप इस तरह से फ़ौज के ऊपर हमले नहीं कर सकते, और ये चीज़ इदारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी, क्योंकि आपका आइन इजाज़त नहीं देता ना। आप 19A की बात करते हैं, आप आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आइन ने उसके साथ हदूद क़यूद मुकर्रर करनी है उसके अंदर तजावुज़ नहीं कर सकते, उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। अब मसला ये है, नवाज शरीफ ये जो आग का खेल उन्होंने शुरू किया ना, इसमें नवाज शरीफ की सियासत अपनी जल कर राख होगी। उसकी वजह क्या है? एक पार्टी जिसके DNA में ये चीज़ नहीं है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना या लड़ना। नवाज शरीफ पटवारियों के बगैर, DPO और DCOs के बगैर मुझे बताएं कौन सा जलसा उन्होंने किया है? सरकारी मशीनरी के बाद की मदद के बगैर कौन सा उन्होंने जलसा किया है? नहीं, आखिर फिर वो क्या ऐसा फ़ायदा जहन में रख कर ये कर रहे हैं? मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ उन्हें मालूम नहीं है कि वो जिस आग से खेल रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी सियासत को खुद ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर वो गेन क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, वो नवाज शरीफ साहब ये करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ खुद कुछ बम्बार जो होता है वो क्या करता है, वो जब फटता है वो कहता है कि मैं तो बचूंगा नहीं, लेकिन मैं फिर अगले को भी नुकसान। वो बेसिकली खुद कुछ धमाका, खुद कुछ हमलावर वो बने हुए हैं। तो यानी उन्हें नजर आ रहा है कि ये केसेस ऐसे हैं कि इस मामले में उन्हें पता है कि अब वो जिंदगी में पाकिस्तान नहीं आ सकते, अपनी जिंदगी में वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं वो नहीं आना। उन्होंने वक्त का कोई पता नहीं होता, मुल्क की सियासत नहीं, जो मर्जी मुल्क की सियासत को हो जाए। मुझे एक बात बताएं,
आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा पक्का इंतजाम कर रहे हैं। वो ये ना आके कह सकें कि मुझे पता नहीं था, ड्यू प्रोसेस करेंगे, टेक्निकल चीज़ों के पीछे नहीं छुपने देंगे हम नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने अगर जेल काटनी होती ना तो वो यहाँ से जाते ही नहीं बड़ाई साहब, उन्होंने जेल काटनी होती। मैं आज भी ये कहता हूँ नवाज शरीफ आज वापस आ जाएं, इसमें इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान है। नवाज शरीफ अगर आज आ जाए पाकिस्तान, इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान है। रोज़ाना जेल से बैठ के और चीज़ें हो रही होंगी, नून लीग में ज़रा आ जाएगी, ज़रा एक जान में जान आ जाएगी, सारा कुछ वहाँ बैठ के नवाज शरीफ जो कर रहे हैं वो नवाज शरीफ के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन नवाज शरीफ अब क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, रियासत को ऐसी चीज़ों के ऊपर ब्लैकमेल कर रहे हैं जिसमें उनको पता है कि रियासत के ये कमज़ोर पॉइंट्स हैं। आप जब दुश्मन के हाथ में खेल के रियासत को ब्लैकमेल करेंगे, देखें बात क्या है, 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, ये तो फैक्ट है। वो जब वहाँ बैठ के इंटरनेशनल मीडिया को बयान देंगे पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, झूठे बयान देंगे, तो उसको कवरेज तो मिलेगी, तो एक ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल मीडिया में ख़बरें लगेंगी। लेकिन जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जमात के डीएनए में नहीं है। एक पौधा है, एक पौधा जो पाकिस्तान में उग ही नहीं सकता, किसी और मुल्क में एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर वो उग सकता है, वो लग सकता है, उसको पाकिस्तान में लेके आएंगे वो नहीं लगेगा ना। या तो आप उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वो जो अक्सर ये हम देखते भी हैं जो उन्होंने सब्जियां लगाई होती हैं, वो जिन्हें हम बेमौसमी कहते हैं कि मौसम नहीं होता फिर भी वो लगी होती हैं, वो पूरा उसके लिए एक वो बनाते हैं जो आप किसानों को जाके देखें ना। वो अब या तो वो सारे इन्वायरमेंट बनाएं कि वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानियाँ वो परवान चढ़ाना चाह रहे हैं वो परवान चढ़े, लेकिन वो बनाने के लिए ना, वो माहौल बनाने के लिए भी बड़ा टाइम चाहिए होता है, बहुत कुछ उसके लिए रिक्वायर्ड होता है जो कि नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ का बयान चलने वाला है। नवाज शरीफ को जरदारी साहब ने धक्का दिया है और नवाज शरीफ जिस रास्ते पर चल निकले हैं, ये रास्ता उनको बिल्कुल बंद गली में लेके जा रहा है। नवाज शरीफ का आप ये देखें कि अगर नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी लग जाती है तो आपको 6 माह बाद, 7 माह बाद, 8 माह बाद जब मीडिया पे उनकी खबर ही नहीं आएगी तो करते कराते वो क्या वो इसीलिए यूट्यूब चैनल और ट्विटर वाली साइड पे तो नहीं जा रहे थे कि उन्हें अंदाजा था कि वो क्या करने जा रहे हैं? और उन्हें पता है कि उन्होंने आगे यूट्यूब और ट्विटर और ये सारी चीज़ें देखें ना। यही तो मसला है कि आप जब वज़ीर आज़म थे तो आपने ट्विटर नहीं बनाया जब पाकिस्तान को आपके ट्विटर की ज़रूरत थी। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपकी ट्वीट्स जाती, और जब आपको अपने केसेस में, जब आपको अपनी करप्शन, लूटमार और इदारों पर हमले के लिए तो आप जो है वो ट्विटर बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।